नमस्कार मंडळी, मी तुमच्या भेटी स्टारक्राफ्ट मनोरंजन प्रस्तुत फिल्मी गोला या शोवर तुमचं मनपूर्वक स्वागत करीत आहे। आणि आज आपण राज सरांसोबत बसलोय आणि ह्यात तुम्हाला असं वाटत असेल की मी सुरुवात मराठीने का केली आहे, कारण की आज मराठीबद्दलच आपण बोलणार आहोत आणि त्याच्यापैकी एक लेजेंड म्हणजे आमचे दादा कोंडके साहब। जैसे कि हमने शुरुआत की सर आज मराठी से, तो मराठी के बारे में कुछ हो जाए। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि इसने मराठी में बोला क्या। इसने कहा नमस्कार आप सभी लोगों का स्टारक्राफ्ट प्रस्तुत फिल्मी गोला पर स्वागत है। फिर हम आ गए नए किस्से नए लेकर। अब सवाल ये उठता है कि इसने मराठी में बोला क्यों, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मराठी फिल्मों के लेजेंड, महागुरु, महा टैलेंटेड एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, सुपरस्टार दादा कोंडके साहब के बारे में। क्योंकि लेजेंड्स तो हमारे सिनेमा में भरे पड़े हैं। एक लेजेंड मराठी फिल्मों से ही आए थे या भाषा से खास कोई बात नहीं। दादा साहब फाल्के जी जिन्होंने कोल्हापुर में हमारी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी, तो उनके याद में हम मराठी फिल्मों को भी अपने शो के दौरान मराठी लेजेंड एक्टरों की, मराठी महान फिल्मों की बात जरूर करेंगे। तो आज बात करने वाले हैं हम लोग दादा कोंडके साहब की। यस, उन्होंने कॉमेडी को एक नया रूप दिया, नया स्वरूप दिया, जिसे हम एजी कॉमेडी कहते हैं या तो फिर आप डबल मीनिंग कॉमेडी कह सकते हैं। अच्छा, मराठी को नया, लेकिन जो मराठी गानों को की मिट्टी है उसको उन्होंने वहाँ तक पहुँचाया कि उनके द्वारा बनाया एक गाना, जो फिल्म राम राम गंगाराम फिल्म का एक गाना है, वो आज भी हिंदी बेल्ट में और कई डिस्को में बजता है और लोग थिरकते हैं। और वो गाना था ढगाला लागली कळ पाणी थेंब थेंब गळ सलगरानी गाऊया गाणी। तो ऐसे महान गाने बनाने वाले, और मजे की बात यह है कि ठेठ पंजाबी के सिंगर महेंद्र कपूर को उन्होंने अपनी फिल्मों में चांस दिया और महेंद्र कपूर द वॉइस ऑफ दादा कोंडके कहलाए। ऐसा नहीं कि किशोर दा ने नहीं गाया, किशोर दा ने भी गाया। अशोक सराफ के लिए मैं कुछ जानकारी दे दूं आपको। अशोक सराफ के लिए गाना गाया, रफी साहब ने गाना गाया। श्रीमान राज ठाकरे साहब के फादर श्रीकांत ठाकरे जी का म्यूजिक था और वो गाना रफी साहब का गाया। ऐसा लगता ही नहीं किसी आउटसाइडर ने गाया। जिस बंदे की हिंदी खराब है वो मराठी में गाता है, स्वदेशी मनवा रावल, वो गाते हैं हसा हसा मुलानो हसा प्रकाशातले तारे तुम। तो ऐसे मराठी के महान आदमी जिन्होंने खुद हिंदी फिल्म भी बनाई, तेरे मेरे बीच में, अंधेरी रात में, दिया तेरे हाथ में, जो सुपरहिट फिल्में रही। ऐसे दादा कोंडके की पहली फिल्म द सोंगाड़िया, सोंगाड़िया फिल्म उनकी पहली फिल्म थी। और इस फिल्म का ही ये किस्सा है, इसके बनने की कहानी है। सोंगाड़िया का मतलब होता है बहरूपिया। अच्छा, हाँ, सोंगाड़िया का मतलब होता है बहरूपिया, जो अलग अलग स्वांग रच सके। ओके, संस्कृत के शब्द स्वांग से निकला है सोंगाड़िया। सोंगाड़िया। सोंगाड़िया एक फाइन आर्ट है महाराष्ट्र का, जो गांव में सवेरे सवेरे सोंगाड़े आते थे। वो गाय भी बनते थे और कृष्ण भी बन जाते थे, वो राधा भी बनते थे। अरे, तो उन्हें सोंगाड़िया कहा जाता था, जो आपके घर से पैसे मांगकर ले। तो दादा कोंडके की पहली फिल्म का नाम था सोंगाड़िया। और मजे की बात यह है कि दादा कोंडके साहब एक शाहिर थे और बहुत फेमस आदमी थे। हिंदुस्तान में उनका बड़ा नाम था। जैसे हमारे नॉर्थ में आला गाया जाता है वीरता के लिए, वैसे ही माननीय श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी के स्तुति में, उनकी वीरता में गाए गानों को पोवाड़ा कहा जाता है। हाँ जी। तो प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास पर्याप्त धन की कमी थी, पैसे थे नहीं। तो कोई हीरो, अच्छा हीरो कोई कहानी सुनकर करने को भी तैयार नहीं। अच्छा, क्यों सर? कम पैसे थे और बजट में फिल्म बनानी थी। तो उस वक्त के जो सुपरस्टार थे, राजा गोसावी या रविंद्र महाजनी, वो काम करने को तैयार नहीं। दादा कोंडके के पास हीरो ही नहीं। अच्छा, अल्टीमेटली उन्होंने परेशान होकर खुद ही को हीरो ले लिया और पहली फिल्म कर ली। उसमें अंजना मुमताज हीरोइन थी, जो हिंदी फिल्मों से थी। तो उन्होंने अब खुद को लेके, अब पिक्चर बनना बहुत आसान है, बेचेंगे कैसे? जिस बंदे को स्टार नहीं मिल रहा, ऑर्डिनरी फेस दादा कोंडके को हीरो कहाँ से,
ऑडियंस कहाँ से मिलती? उनको उनकी फिल्म को कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला, वो फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाई। अच्छा। ठीक है, अब हुआ क्या, पूना में एक थिएटर है, वसंत थिएटर, हाँ। जो वी शांताराम जी का है, और उन्होंने अपनी बीवी के गहने बेचे और उस थिएटर में बोला पिक्चर खुद से लगा दूंगा। चली तो चली, नहीं चली तो नहीं चली। लेकिन किस्मत अगर आपके बुरा है तो कुछ सब बुरा होना है। करेक्ट। वी शांताराम ने एक लड़के को लॉन्च किया था, फिल्म का नाम था गीत गाया पत्थरों ने, जितेंद्र जी को, और वो फिल्म फ्लॉप रही थी। और उसी जितेंद्र की दूसरी फिल्म फर्ज, मस्त बहारों का मैं आशिक, वसंत थिएटर में रिलीज हुई और सुपर डुपर हिट हो गई। अब थिएटर पिक्चर उतारने को तैयार नहीं, सोगाने लग नहीं रही, पैसे देकर दादा कुंड के बैठे हुए। यहाँ तक कि दादा कुंड के इतने निराश हो गए कि वो 3 बार दिल्ली जाकर उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई से मिले कि मेरे लिए कुछ करो। बोला नहीं, उसका थिएटर है, वो हम क्या करेंगे। अल्टीमेटली सड़क पर आने की बात हुई तो किसी ने दादा कुंड के साथ को ये बताया कि दादर में एक लड़का रहता है, उससे जाकर मिलो ना। बोला कौन है वो? नेता है कोई? बोला कोई नहीं है। बोला कोई नहीं है, एक लड़का है, उससे जाके मिलो, मराठी लड़कों की मदद करता है। तो पहली बार दादा कुंडके की मुलाकात हुई बाला साहब ठाकरे से। अच्छा। जब दादर में रहा करते थे बाला साहब ठाकरे, और बाला साहब ठाकरे उनको देखते ही पहचान गए। बोले या दादा या बसा, आइए दादा बैठिए, क्या हो गया। और दादा ने रोते हुए सारा किस्सा सुनाया। और मीना ताई ठाकरे ने उनको बोला आप चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, ये प्रबोधनकार ठाकरे के बेटे हैं, ये आपके लिए कुछ करेंगे। और बाला साहब ठाकरे ने उनसे कहा कि कल तेरी पिक्चर रिलीज होगी, जो इस देश का प्रधानमंत्री भी नहीं बोल पाया। बाला साहब ठाकरे ने कहा कि कल तेरी पिक्चर रिलीज होगी। बोला कैसे? बोला कुछ नहीं, आपके पास पुणे आने का पैसा है? उन्होंने बोला नहीं। और बाला साहब ठाकरे ने उनको पैसे दिए। बोला कल आप पुणे में आना, आपकी पिक्चर लगी होगी थिएटर में। अच्छा। जब दादा कुंडके पुणे पहुंचे तो एक पेट्रोल का टैंकर वसंत थिएटर के बाहर खड़ा था, उसके ऊपर बाला साहब ठाकरे खड़े थे। और उन्होंने वसंत थिएटर के मैनेजर को कहा या तो आज इसमें सोंगाड़िया रिलीज होगी या फिर ये थिएटर धरती पे नहीं रहेगा। आपने पैसा लिया, वादा पूरा करो। और अल्टीमेटली मैनेजर ने बोला ठीक है, मैं 2 शो इसके लगा देता हूँ, 2 शो उसके लगा देता हूँ। पहला दिन 2 शो लोग देख कर गए, दूसरा दिन 2 शो, तीसरा दिन 3 शो, चौथे दिन फर्ज उतर गई। और सोंगाड़िया 112 हफ्ते तक उस थिएटर से नहीं उतरी। क्या बात। इट वॉज द मराठी की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर सोंगाड़िया साबित हुई। और इस फिल्म का एक गाना, अरे हिल हिल पुरी हिला तुझ्या कपाई, दादा कुंडके कहते हैं मराठी में, उनकी किताब का हिस्सा है की मी देव कधी देवलात नाही पाहिला, मी दादरमध्ये एक देव पाहिलेला, माझ्यासाठी तोच देव होता। इसका अर्थ है कि मैंने मंदिर में कभी भगवान नहीं देखा, एक भगवान मैंने दादर में देखा जिसका नाम है बाला साहब ठाकरे। अगर उस दिन वो पेट्रोल के टैंकर पे नहीं खड़े होते तो दादा कुंडके हम उनसे नहीं मिल पाते। तो वो जो पेट्रोल के टैंकर पे बाला साहब खड़े हुए, वो जो आग थी वो दादा कुंडके के अंदर थी, जिस आग ने हिंदुस्तान में बेहतरीन फिल्मों की जड़ी लगा दी। क्या गाने। और मुझे एक गाना दादा कुंडके का याद आता है, मेरा पर्सनल फेवरेट है कि मायाच्या मळ्यामध्ये कुंडग उभी राखण करते मी रावजी हात नका लावजी पाहिल कुणीतरी। तो ऐसे ही गानों के साथ, ऐसे ही किस्सों के साथ एक बार फिर हम आएंगे फिल्मी गोला पर, नए किस्से की सैर कराने के लिए, नई बातें आपको बताने के लिए। आगे दिव्या आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी, तो मैं कहना चाहूँगी कि आपने देखा कि राज सर ने हमें इतनी बड़ी हिस्ट्री सुनाई है। आज हम लोग मूवीज देखने तो जाते हैं, लेकिन हमारे आर्टिस्ट मेहनत करके यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं ये राज साहब ने आज हमें बता दिया है। तो इसी तरह और स्टोरीज सुनने के लिए प्लीज़ फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलें। जैसे कि मैंने कहा था कि आप अगर कमेंट करोगे तो आपको और स्टोरीज मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ हमारे गोले पे फिर से विजिट करिए और देखते रहिए फिल्मी गोला।